चलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सी ए फाउंडेशन अकाउंट्स बेसिक्स हम पढ़ेंगे। बेसिक्स, ठीक है सर? ठीक है, तो सुनो, पहले दो दो मिनट बातें सुनो अच्छे से। देखो, मैं कोई चैप्टर स्टार्ट करने वाला नहीं हूं अभी, ठीक है सर? ठीक है, लेकिन जो ये बेसिक्स रहेगा, इसमें आप क्या सीखेंगे? पहले आप सीखेंगे इसमें डेबिट क्रेडिट, जर्नल एंट्रीज, लेजर अकाउंट्स बनाना। आप इसमें सीखेंगे ट्रायल बैलेंस क्या होता है, आप इसमें बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, आप इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखेंगे, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट, आप इसमें डेबिट क्रेडिट सीखेंगे क्या होता है, ठीक है? तो ये क्लास सीए फाउंडेशन वालों के लिए, लेकिन अगर कोई बच्चा सीए इंटर में है, सीए फाइनल में है, सीएस कर रहा है, सीएमए कर रहा है, या ग्रेजुएशन में है, बीकॉम में है, एमकॉम में है, पीएचडी कर रहा है, ये क्लास सब उन बच्चों के लिए है, सही है? तो ये रिकमेंडेड है। अगर कोई इंटर बच्चा है, डायरेक्ट एंट्री है, अगर उसको डेबिट क्रेडिट जर्नल एंट्री लेजर अकाउंट्स बनाने नहीं आते हैं, तो वो ये लेक्चर्स देख सकते हैं, सब के सब बच्चे, ठीक है? मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपको जो है ये अकाउंट सब्जेक्ट जो है आपको ये फर्स्ट टाइम पढ़ना है, ठीक है? मैं एज्यूम नहीं कर रहा हूं कि आपने पढ़ा है 11th 12th ग्रेजुएशन में, जो भी है, बिल्कुल भी नहीं, आपको कुछ आता भी नहीं है। तो जो आपने 11th 12th में नहीं सीखा, जो आपने ग्रेजुएशन में नहीं सीखा, आप कंफ्यूज है ये डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, लेजर अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, जो आपने 2 सालों में नहीं सीखा, 3 सालों में नहीं सीखा, तो मैं कोशिश करूंगा आपको वो 2-3 लेक्चर्स में सब सिखाने का। इन बेसिक्स लेक्चर्स के बाद आपको जर्नल एंट्री सब आएंगे, ट्रायल बैलेंस आएगा, लेजर अकाउंट्स बनाने आएंगे, सब आएगा आपको, ठीक है सर? सही है। और एक चीज़, जब आप ये 2 या 3 लेक्चर्स इसके लगेंगे बेसिक्स के, ठीक है, 1-1 घंटा का लेक्चर रहेगा, 1-1 आवर का। जब आप ये सीखेंगे तो यकीन मानो, जो भी आपके फाउंडेशन में चैप्टर है, जिस भी लेवल पे आप कॉमर्स पढ़ते हैं, चाहे आपका फाउंडेशन में, पर्टिकुलरली फाउंडेशन में आपको पार्टनरशिप है, कंपनी अकाउंट्स है, सिंगल एंट्री है, लेजर्स बनाने हैं, जर्नल बनाने, तो आपको हर एक चैप्टर का मिनिमम 40-50-60% आपको खुद ब खुद आएगा, क्योंकि जर्नल एंट्रीज आपको हर एक चैप्टर में पास करने हैं, लेजर अकाउंट्स बनाना आपको हर एक चैप्टर में बनाने हैं, P&L अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना आपको हर एक चैप्टर में बनाने हैं, लेट इट बी कंपनी अकाउंट्स, पार्टनरशिप अकाउंट्स, जो भी है। तो इन बेसिक्स के लेक्चर के बाद, ये बेसिक्स मैं मान के चलता हूँ, मैं अभी आपके सिलेबस को टच नहीं कर रहा हूँ। जब मेरे 2-4 लेक्चर जो होंगे बेसिक्स के, ये कंप्लीट होंगे, मैं आपकी फाउंडेशन बनाऊँ, बेस बनाऊँ, तो आपको जो इसके बाद जो अकाउंट्स है, आपको मज़ा आएगा, ठीक है? तो अभी आप ये मान के चले कि अभी मैं, सिलेबस तो है ही ये हमारा, लेकिन मैं फिर जब चैप्टर वाइज चलूंगा आपको, तब मैं अलग से वहां से कराऊंगा। ये मैं आपको तब तक के लिए एक बेस बनाऊंगा, ठीक है? तो मैं मान के चलता हूं कि आपको जो है सब्जेक्ट अकाउंट्स फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं, और आपने आज तक कभी नहीं पढ़ी है, ठीक है सर? ठीक है, तो इधर देखें। सबसे पहले मैं आपको आप देखेंगे, व्हाई डू वी स्टडी सब्जेक्ट अकाउंटिंग। हम अकाउंटिंग क्यों पढ़ रहे हैं, हम अकाउंटिंग सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं? तो इधर देखें, वी स्टडी अकाउंट्स टू लर्न द वे टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस, ठीक है? एक है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, हमें सीखना है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना। किसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना? बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना, जिनको हम कहते हैं जर्नल एंट्रीज।
सॉरी, इनको हम कहते हैं जर्नल एंट्रीज। किसके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं? बिजनेस के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होती है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, चाहे आए चाहे जाए। ठीक है, सही है। फिर उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हमें क्लासिफाई करना है। क्लासिफिकेशन मतलब होता है लेजर अकाउंट्स बनाना। फिर उन्हीं ट्रांजैक्शन से हमें क्या करना है? क्लासिफाई करना है, जिसको हम कहते हैं लेजर अकाउंट्स बनाना। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं क्लासिफाई करना। इसको हम कहते हैं क्लासिफाई करना। क्लासिफाई करना मतलब क्या होता है? लेजर अकाउंट्स बनाना। ठीक है, अभी क्या है लेजर अकाउंट्स आप लोगों को पता ही नहीं है। फिर हम क्या करेंगे? उनको समराइज करेंगे, यानी फिर उस लेजर अकाउंट्स का हम टोटल करेंगे, जिसको हम कहते हैं समराइज करना। सही है, समराइज मतलब होता है उनका टोटल करना। फिर उनको हम क्या करते हैं? हम चेक करते हैं उनको कि सही हमने टोटल किया या नहीं, जिसको हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस बनाना। ये टोटल करने को हम क्या कहते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाना। चेक करने को हम क्या कहते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाना, हमने सब सही से किया या नहीं। फिर उस टोटल को हम क्या करते हैं? देयर आफ्टर हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं। देयर आफ्टर ट्रांसफरिंग देम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। किसको हम बैलेंस शीट में और पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? इस टोटल को, इस टोटल को। ठीक है सर, ठीक है। तो अब कौन सा आइटम पी एंड एल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा और कौन सा आइटम बैलेंस शीट में जाएगा, वो हम सीखेंगे। जो बैलेंस शीट वाला आइटम होगा वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे, जो पी एंड एल वाला आइटम होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अभी आपको पता ही नहीं है वो सब क्या है, मैं आपको बोल रहा हूं हमें करना क्या है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? इट शोज वेदर द बिजनेस हैज अर्नड प्रॉफिट और इनकर्ड लॉसेस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें ये बताता है, दिखाता है कि बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया या लॉस हुआ। ठीक है। बैलेंस शीट क्या होता है? इट शोज एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बिजनेस। बैलेंस शीट हमें बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज दिखाता है। एसेट्स क्या होता है? एसेट्स होता है प्रॉपर्टीज, यानी बिजनेस के पास क्या प्रॉपर्टीज है। लाइक लैंड कितना है बिजनेस के पास, फर्नीचर कितना है, कंप्यूटर्स कितने हैं, बिल्डिंग कितना है, स्टॉक कितना है, ये एसेट्स। और लायबिलिटीज मतलब होता है कर्जा कितना है बिजनेस को, कितना लोन्स है। लायबिलिटीज मतलब होता है कर्जा कितना है बिजनेस को। तो ये बैलेंस शीट एक हम स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हम एसेट्स के, बिजनेस के प्रॉपर्टीज, एसेट्स और लायबिलिटीज दिखाते हैं। ठीक है सर, ठीक है। ये है एसेट्स, ये है लायबिलिटीज। एसेट्स, these are properties in business for future benefit like building machineries, computers, furniture, stock, cash। कैश भी एसेट है, कैश भी एसेट है। या डेटर्स, वो अभी मैं आपको बोलूंगा क्या होता है। ठीक है, तो अब आप इधर ध्यान रखिए। सबसे पहले हमें क्या सीखना है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। क्या सीखना है हमें? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। कौन से ट्रांजैक्शंस को हमें सीखना है? चलो पहले मैं आपको ये बता दूं, एक मिनट दे दो। इस लेक्चर के बाद आपको आएंगे जर्नल एंट्रीज पास करना। बेसिक लेक्चर्स के बाद सेकंड लेजर अकाउंट्स आप खुद बनाएंगे, वो क्या होते हैं वो भी आपको समझ में आएगा, लेजर अकाउंट्स। थर्ड ट्रायल बैलेंस आपको पता चलेगी क्या होती है। फोर्थ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बनाना आएगा। फिफ्थ बैलेंस शीट आपको बनाना आएगा। सही है सर, सही है। और डेबिट आप क्रेडिट तो भूल ही जाओ। आपको मतलब आज के बाद, इन 2-3 लेक्चर्स के बाद जो बच्चे अकाउंट्स से डरते हैं, आई प्रॉमिस यू आबिद सर आए हैं, आपको अकाउंट्स सब्जेक्ट से लव होगा, आपका ये फेवरेट सब्जेक्ट बनेगा। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। ठीक है सर, ठीक है। चलो आ जाए ऊपर। मैं एकदम जीरो से स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, ये देखिए इधर। अब हमें क्या सीखना है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना।
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस। पहले हल्का सा मैं आपको कंसेप्ट दूं कि बिजनेस क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा कंसेप्ट। मैं आबिद सर हूं, मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूं। क्यों करना चाहता हूं बिजनेस? पैसे कमाने के लिए, सीधी सी बात है। मैं प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस करता हूं, ठीक है, सही। अब इस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कौन करेगा? मैं, आबिद सर। लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग आपको ये मान के चलना है, ये जो बिजनेस है, ड्राइंग मेरी नहीं आती है, ठीक है, ये अलग एक इंसान है, अलग एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और मैं अलग एक आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल नहीं हूं, मैं तो नेचुरल पर्सन हूं, ठीक है। तो जो भी मैं इस बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करूंगा, वो मान के चलना है कि मैं इस बिजनेस को वो एज ए कर्जा देता हूं, और जो मैं इस बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करूंगा उसको कहते हैं कैपिटल। वो मैं इस बिजनेस को एक काइंड ऑफ उधार देता हूं बिजनेस को, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनेगा वो किसका बनेगा? बिजनेस का, न कि मेरा। बैलेंस शीट जब बनेगा किसका बनेगा? बिजनेस का, न कि मेरा। मेरी जो ट्रांजैक्शंस होंगी वो पर्सनल ट्रांजैक्शंस होंगी। अब अगर बिजनेस में प्रॉफिट आया वो किसका है? वो मुझे है, ये बिजनेस वो मुझे दे देगी ट्रांसफर करके। लॉस हो जाएगा वो भी किसका है? वो भी मेरा है। तो फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि बैलेंस शीट बिजनेस का बनता है न कि मेरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिजनेस का बनता है न कि मेरा, तो ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो हम बिजनेस में रखेंगे। आपको मान के चलना है बिजनेस एक अलग इंसान है, आर्टिफिशियल पर्सन है। ओनर जो भी इसको पैसा दे देगा वो इसको काइंड ऑफ उधार दे देगा, और तभी उस जो ओनर इसको ये पैसे देगा वो अपने बैलेंस शीट में उसको एज ए लायबिलिटी दिखाएगी। बिजनेस, ये मेरा कर्जा है, किसका है? ओनर का कर्जा। अभी मैं आपको वो वहां नहीं जाना है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट आपको देखना है, ठीक है सर, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन क्या होती है? ट्रांजैक्शन क्या होती है? देखिए, वो कोई भी चीज जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है उसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन, सही है। जैसे मैंने पेन 20,000 का लिया, 20,000 गए, पेन आया, ट्रांजैक्शन। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मुझे फीस दे रहे हैं, मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, ट्रांजैक्शन। मैं, आप कपड़े लाओ अपने लिए, कपड़े आएंगे, पैसे जाएंगे, ट्रांजैक्शन। कंप्यूटर सिस्टम लाओ, कंप्यूटर लाओ, पैसे गए, ट्रांजैक्शन। वो कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जैसे आप लैंड परचेज करो, कैश जाएगा, लैंड आएगा, ट्रांजैक्शन। लैंड आप सेल आउट करो, आपके पास कैश आएगा, लैंड जाएगा, ट्रांजैक्शन। बिल्डिंग परचेज करो, कैश जाएगा, बिल्डिंग आएगी, ट्रांजैक्शन। रिवर्स, बिल्डिंग सेल आउट करो, आपके पास कैश आएगा, बिल्डिंग। कोई भी चीज, आप चिप्स लाते हो, पैसे जाते हैं, चिप्स आप खाते हो, चिप्स आता है, पैसे जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक आती है, पैसा जाते हैं। आप घर में दूध लाते हो, उसके भी पैसे जाते हैं, दूध आता है। चावल लाते हो घर के, आप ग्रोसरीज लाते हो, पैसा जाता है, वो चीज आते हैं। अब हमें बिजनेस क्या बोलती है यहाँ पे, ठीक है। देखो, हर एक ट्रांजैक्शन में ना दो चीजें होती है, एक आता है, दूसरा जाता है। जैसे पेन आया, पैसा गया, ठीक है, ट्रांजैक्शन। अब हमें बिजनेस क्या कहती है? जैसे मैंने पेन लाया, पेन लाया मैंने 20,000 का, कैश 20,000, और इसमें पेन इन्वॉल्व है 20,000। देखो, अब हमें बिजनेस क्या कहती है? ये जो दो चीजें बिजनेस, हर एक ट्रांजैक्शन में दो चीजें होती है, एक आता है, एक जाता है। हमें बिजनेस कहती है कि ये जो दो चीजें हर एक ट्रांजैक्शन में होते हैं, आप इन दोनों पॉइंट्स को रिकॉर्ड करो, लिख के रखो, आप इसको रिकॉर्ड करो। मैं देखूंगा मेरे पास पेन आया 20,000 का, अगर एक चीज आया दूसरा तो जाएगा ना, कैश गया, कैश गया, पेन आया। आप बिल्डिंग परचेज करो, बिल्डिंग आपके नाम की हो जाएगी, कैश जाएगा। देखो, बिल्डिंग परचेज करो,
बिल्डिंग आपके नाम की हो जाएगी, बिल्डिंग आएगी आपके नाम की हो जाएगी, कैश जाएगा, कैश गया, जितना भी अमाउंट हो। तो हर एक ट्रांजैक्शन में एक चीज आता है, दूसरा चीज जाता है। या कैश आ सकता है, लैंड जाएगा, हम अगर सेल आउट करेंगे लैंड को। तो अब हमें अकाउंट्स क्या सिखाती है? अकाउंट्स हमें बोलते हैं ये जो दो चीजें एक ट्रांजैक्शन में होते हैं, किसी भी ट्रांजैक्शन में, ठीक है, आप इन दोनों चीजों को रिकॉर्ड करो, आप इन दोनों चीजों को रिकॉर्ड करो। लेकिन एक आपके पास प्लस आता है, एक आपके पास आता है, यानी वो प्लस हो जाएगा। जो चीज आपसे जाएगी वो माइनस हो जाएगी। सपोज पेन लाया मैंने, कैश गया माइनस, पेन आया प्लस। ठीक है, यही हमें अकाउंट सिखाती है कि इन दोनों चीजों को आप रिकॉर्ड करो। और कैसे रिकॉर्ड करो? आप एक को डेबिट करो, दूसरे को क्रेडिट करो। आप एक चीज को डेबिट करो, दूसरे चीज को क्रेडिट करो। सर हम तो इसीलिए परेशान हैं पिछले 20 सालों से, ये डेबिट क्रेडिट होता क्या है, ये डेबिट क्रेडिट होता क्या है? तो कोई टेंशन नहीं है, आज से आप मुझे बोल के दिखाना कि आप भूल जाएंगे। ये देखो, ये मेरा पेज है, एक ब्लैंक पेज। मैंने इसमें बीच में एक लाइन ड्रॉ की, मैंने इस एक पेज को दो पेजों में डिवाइड किया। ठीक है सर, ठीक है। इस लेफ्ट वाले पेज को मैंने कहा प्लस साइड है, लेफ्ट वाले साइड और राइट वाले साइड को मैंने कहा माइनस साइड है। पेज को मैंने एक लाइन से दो पेजों में डिवाइड किया। लेफ्ट वाले पेज को मैंने कहा प्लस साइड है, राइट वाले साइड को मैंने कहा माइनस साइड है। ये है हमारा लेफ्ट पेज, लेफ्ट पेज, ये है राइट वाला पेज, राइट पेज। सही है सर, सही है। इस लेफ्ट वाले पेज को अब मैं और एक नाम दूंगा, मैं इसको बोलूंगा अब डेबिट पेज। इस राइट वाले पेज को नाम दे दूंगा, मैं इसको बोलूंगा क्रेडिट पेज। सही है। तो ये डेबिट क्रेडिट कुछ भी नहीं है, ये दो पेजेस है। राइट वाले पेज को हम कहेंगे क्रेडिट पेज, लेफ्ट वाले पेज को हम कहेंगे डेबिट पेज। ऑलवेज, आज से आप याद रखेंगे, जो लेफ्ट वाला साइड होगा उसको कहेंगे डेबिट साइड, जो राइट वाला साइड होगा उसको हम कहेंगे क्रेडिट साइड। लेफ्ट वाला प्लस साइड, राइट वाला माइनस साइड। ऑल, ये कभी चेंज नहीं होगा। ये जो आपने लिखा ना इधर से, ये लेफ्ट वाला पेज डेबिट साइड और राइट वाला जो है वो क्रेडिट साइड है, ये कभी अब चेंज नहीं होगा। राइट वाला ऑलवेज आपका क्या रहेगा? क्रेडिट साइड। और ये लेफ्ट वाला साइड क्या रहेगा? डेबिट साइड। सही है सर, सही है। ये देखो, ये प्लस वाला साइड है, ये राइट वाला माइनस वाला साइड है। सर क्या ये भी हमेशा रहेगा प्लस साइड और माइनस साइड? नहीं, नहीं। कभी कभार राइट वाला साइड, क्रेडिट वाला साइड हमें प्लस बनेगा, उस टाइम पे हमें ये डेबिट वाला पेज माइनस बनेगा। जब राइट वाला पेज आपका प्लस बनेगा, उस टाइम पे डेबिट वाला पेज माइनस बनेगा। जब डेबिट वाला पेज आपका प्लस बनेगा, उस टाइम पे राइट वाला पेज आपको माइनस बनेगा। वो कब माइनस होगा, कब प्लस होगा, वो आपको मैं सिखाऊंगा। बस आपको क्या याद रखना है, डेबिट वाला साइड जो भी होगा, डेबिट वाला साइड, लेफ्ट वाला साइड, उसको हम कहेंगे डेबिट साइड। जो भी हम राइट वाले पेज पे, जो भी राइट वाला पेज होगा, उसको कहेंगे हम क्रेडिट साइड। ठीक है सर, ठीक है। अब जब भी हम इस लेफ्ट पेज पे कुछ लिखेंगे, कोई अमाउंट लिखेंगे, 10,000, ठीक है, 10,000, 20,000, 1,000, हम क्या बोलेंगे? हम बोलते हैं हमने डेबिट किया, डेबिट किया, डेबिट किया, मतलब हमने लेफ्ट वाले पेज पे लिखा। डेबिट किया मतलब हमने लेफ्ट वाले पेज पे लिखा। और जब हम राइट वाले पेज पे लिखेंगे कोई अमाउंट 5,000, 2,000 या 10 करोड़, ठीक है, हम उसको क्या बोलते हैं? हमने क्रेडिट वाले पेज पे लिखा। जब भी हम डेबिट वाले पेज पे कुछ लिखेंगे, हमने बोला, हम क्या बोलेंगे? हमने डेबिट वाले पेज पे लिखा। जब बोलते हैं ना कोई चीज डेबिट हो गया, उसका मतलब है हमने अकाउंट के लेफ्ट साइड में लिखा। एक क्रेडिट हो गया, इसका मतलब है हमें इस दो पेजों के राइट साइड में लिखा। सही है, सही है। चले चले आगे। अब क्या मैं हमें अकाउंट सिखाती है
क्या बोलती है अकाउंट्स, हमें क्या सिखाती है कि जो हर एक ट्रांजैक्शन में दो चीजें होती है, एक चीज आता है, दूसरा चीज जो जाता है, इन दोनों को हमें रिकॉर्ड करना है। जैसे मैं आपको बोलूंगा, यही एग्जांपल मैं दूंगा, परचेज्ड पेन फॉर 10,000। देखो इसमें दो चीजें इन्वॉल्व है, एक है 10,000 कैश, दूसरा ये पेन। हर एक ट्रांजैक्शन में आप देखो परचेज्ड चिप्स, एक तो चिप्स है, दूसरा कैश है क्योंकि कैश जाएगा। परचेज्ड बुक, एक बुक है, दूसरा कैश है। परचेज्ड लैंड, एक लैंड है, दूसरा कैश है। ठीक है, अकाउंट्स हमें क्या बोलते हैं, इन दोनों चीजों को, ये जो ट्रांजैक्शन में दो चीजें होती है, एक आता है एक जाता है, इन दोनों को आप रिकॉर्ड करो। क्या रिकॉर्ड करो मतलब आप अपने रजिस्टर पे लिखो। ठीक है, अब इन दोनों चीजों को क्या होगा, एक माइनस होगा एक प्लस होगा। पेन आया प्लस, कैश गया माइनस। सही है, ये देखो दूसरे एग्जांपल देखो, परचेज्ड कार फॉर 5 lakhs। इसमें कौन सी दो चीजें हैं, जल्दी जल्दी बताओ। एक है कार, दूसरा है 5 lakhs। इसमें भी दो, ऊपर जाओ, परचेज्ड आईफोन फॉर 1 lakh। इसमें कौन सी दो चीजें हैं, एक है आईफोन, दूसरा है कैश। अब ये आईफोन क्या होगा, ये प्लस होगा, ये हमने लाया, कैश गया माइनस होगा। और एक एग्जांपल, परचेज्ड लैपटॉप फॉर 50,000। लैपटॉप आया, कैश गया। दो चीजें इसमें भी हैं, एक है ये लैपटॉप, दूसरा है कैश। एक प्लस होगा, दूसरा माइनस होगा। हमेशा एक चीज प्लस होगा, दूसरा चीज माइनस होगा, ऑलवेज। दोनों प्लस तो नहीं हो सकते हैं ना। आप मार्केट जाओगे, कपड़े लेके आओगे, कपड़े आएंगे प्लस, कैश गया माइनस। सही है, तो अब हमें अकाउंट्स क्या बोलते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आप रिकॉर्ड करो। लेकिन कैसे रिकॉर्ड करोगे, एक को आप करोगे डेबिट, दूसरे को आप करोगे क्रेडिट। अब क्या मतलब है डेबिट का, एक को आप लिखोगे लेफ्ट वाले पेज पे, एक को आप लिखोगे राइट वाले पेज पे। उसी को हम कहेंगे हमने डेबिट किया, हमने क्रेडिट किया। सही है सर, सही है। देखो आप, देखो इधर ध्यान रखो, एग्जाम्पल फिर से मैं यही बोलूंगा, परचेज्ड कंप्यूटर्स फॉर 50,000। बोलो कौन सी दो चीजें इसमें इन्वॉल्व है, हो गई, एक कंप्यूटर्स, दूसरा कैश। कंप्यूटर्स आया, कंप्यूटर्स आए तो प्लस होंगे, कैश गया तो माइनस होगा। देखो अब हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, देखो इधर सुनो। अब हम देखो, हमारे दो चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, ये है कैश, ये है कैश, ये है कंप्यूटर्स। हम ऐसे लिखेंगे, ऊपर कंप्यूटर्स, बीच में लाइन, हो गया ये डेबिट पेज, डेबिट पेज, ये हो गया क्रेडिट पेज। अब देखो कंप्यूटर लाया हमने, ठीक है, प्लस हुआ, लिखो डेबिट साइड से प्लस। कंप्यूटर्स कितने का, 50,000 लिखा हमने डेबिट साइड से। 50,000 के हमने क्या लाए, कंप्यूटर्स कैसे लाए हमने, कैश में लाए 50,000 के। दूसरा कौन सा बनेगा, कैश अकाउंट, ठीक है, इसके क्रेडिट पेज में लिखो। देखो अगर आपने एक को डेबिट पेज पे लिखा, दूसरे को जरूरी है कि हम उसको क्रेडिट पेज पे लिखेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं, यही एग्जांपल, परचेज्ड कंप्यूटर्स फॉर 50,000। सही है, एक कंप्यूटर्स इन्वॉल्व है, दूसरा इसमें कैश इन्वॉल्व है। कैश और कंप्यूटर्स, ये वन आइटम हुआ, ये दो आइटम हुए, सेकंड आइटम हुआ। सही है,
अब हमें क्या अकाउंट्स बोलती हैं, आप इन दोनों को रिकॉर्ड करो, एक को डेबिट करो दूसरे को क्रेडिट करो। सुनो मेरी बात, अब हम इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे, कंप्यूटर A/C अकाउंट DR डेबिट 50,000, और करेंगे कैश अकाउंट, इसको लिखेंगे CR क्रेडिट 50,000। इसके बीच में हम लिखेंगे टू। DR मतलब क्या होता है, डेबिट रिकॉर्डेड। डेबिट जिसको हम बोलते हैं DR शॉर्ट फॉर्म में, उसका मतलब होता है डेबिट रिकॉर्डेड। CR क्रेडिट, उसका मतलब है क्रेडिट रिकॉर्डेड। इधर ध्यान रखो। अब हमने इसको कैसे लिखा, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट कितना 50,000, यानी हमने कंप्यूटर अकाउंट के डेबिट साइड से लिखा 50,000। तो कैश अकाउंट को किस साइड से लिखेंगे, फिर क्रेडिट साइड से लिखेंगे 50,000। जब हम ऐसे इसको लिखते हैं ना, तो इसको हम बोलते हैं जर्नल एंट्री। इसको हम क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री। सर ये टू क्यों बीच में लिखा, ये ऊपर वाली लाइन जो होती है ना, ये डेबिट एंट्री होती है। ऊपर वाली जो लाइन होती है डेबिट एंट्री होती है, नीचे वाली जो लाइन होती है क्रेडिट एंट्री होती है। तो ये टू हम इसीलिए लिखते हैं, ये ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन को डिफरेंशिएट करे, इनको ये सेपरेट करती है इस टू की वजह से। ठीक है, ये डिफरेंशिएट करती है एक डेबिट लाइन को दूसरे क्रेडिट लाइन को। समझ आ रहा है सर, समझ आ रहा है। ये देखो, अब हमने क्या लिखा, कंप्यूटर अकाउंट हो गया डेबिट 50,000 टू कैश अकाउंट CR क्रेडिट 50,000। इसको हम क्या कहेंगे, जर्नल एंट्री। देखो हर कोई जर्नल एंट्री जो होती है ना, इसका मतलब होता है ऊपर वाली लाइन क्या है हमारी, अब डेबिट लाइन, और नीचे वाली लाइन क्या है हमारी, अब क्रेडिट लाइन। ये हर एक ट्रांजैक्शन में होगा, ऊपर वाली लाइन डेबिट लाइन, नीचे वाली लाइन क्रेडिट लाइन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हमने कंप्यूटर लाए कितने के, 50,000 के डेबिट। कैश गया हमारा कितना, 50,000। क्यों गया, हमने कंप्यूटर लाया। सही है, इधर देखो। अब इन्हीं के मैं क्या करूंगा, फिर से मैं वो डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम बनाऊंगा। ये बन गया डेबिट कॉलम, डेबिट पेज, लेफ्ट वाला डेबिट पेज और राइट वाला क्रेडिट पेज। ठीक है सर, ठीक है। देखो अब ये बन गया डेबिट पेज, ये बन गया क्रेडिट पेज। अब अगर मैं इसको अब ऊपर नाम दूंगा ना, कंप्यूटर अकाउंट, ये बन गया हमारा एक अकाउंट। ऊपर जब हमने नाम इसको दिया, इस नाम के वजह से अब ये हमें एक अकाउंट बन गया। इसी अकाउंट को अब हम कहते हैं लेजर अकाउंट। जो अब हम ये अकाउंट बनाते हैं, अब इसको हम कहेंगे लेजर अकाउंट। इसको ऊपर ये दो लाइन को ऊपर हमने नाम दिया कंप्यूटर अकाउंट। इसका मतलब है जो भी अब कंप्यूटर रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी वो इसी अकाउंट में हम लिखेंगे। अब देखो इसमें दो चीजें इन्वॉल्व है, एक कंप्यूटर्स, दूसरा है कैश। हर एक ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट अब बनेंगे, दो। दूसरा कौन सा बनेगा, कैश अकाउंट। ये देखो ऊपर मैंने लिखा इसको कैश, और A/C मतलब होता है अकाउंट, और लाइन मैंने बीच में वैसे ही दे दी एक। ये बन गया इसका डेबिट पेज, ये बन गया इसका क्रेडिट पेज। इसको अब हम कहेंगे कैश अकाउंट, इसको अब हम कहेंगे कंप्यूटर अकाउंट, क्योंकि इसको अब हमने ऊपर नाम दिया कंप्यूटर अकाउंट, कैश अकाउंट। देखो एक जनरल एंट्री सीखोगे ना आप 100 जनरल एंट्रीज खुद ब खुद करोगे। एक लेजर अकाउंट आप बनाना सीखा ना आपने, अब 100 लेजर अकाउंट खुद ब खुद बनाएंगे। इसीलिए मैं इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहा हूं। सही है सर, सही है। देखो हर एक ट्रांजैक्शन में मैंने क्या बोला, दो चीजें इन्वॉल्व होती है, और वो जो दो चीजें इन्वॉल्व होती है ना, उन दोनों का अकाउंट बनता है। फिर उन दोनों का अकाउंट बनता है। फिर इसको हम कहेंगे, जो ऊपर हमने एंट्री की, इसको हम क्या कहते हैं, जर्नल एंट्री। इसको हम कहेंगे अब जर्नल एंट्री। और अब जो हमने अकाउंट बनाया उसको हम क्या कहेंगे, लेजर अकाउंट। इन्हीं को कहते हैं हम लेजर अकाउंट्स। अब देखो कंप्यूटर क्या हुआ है, डेबिट, DR ऊपर हो गया है, इस दिखा ही रहा है हमें कंप्यूटर अकाउंट अब क्या हुआ है, डेबिट।
यानी उसके डेबिट साइड में लिखो। देखो हम कंप्यूटर साइड के डेबिट साइड में लिखेंगे 50,000। इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर्स आ गए हमारे पास 50,000 के, कंप्यूटर्स हमारे पास आ गए 50,000 के, तो हमने इसको प्लस साइड किया, प्लस। सही है। लेकिन क्या अभी तक हमें ये ऊपर वाली लाइन को भूल जाओ एक मिनट के लिए, क्या अभी तक ये कंप्यूटर अकाउंट को देखो, हम बोल रहे हैं कि कंप्यूटर अकाउंट में हमने डेबिट साइड से लिखा 50,000, यानी इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर्स, देखो ऊपर जो नाम है ना कंप्यूटर अकाउंट, इसका मतलब है नीचे जो भी हम लिखेंगे वो कंप्यूटर रिलेटेड होगा। जब हमने इसको डेबिट साइड से 50,000 लिखा, इसका मतलब है हमने कंप्यूटर्स 50,000 के लाए। अब हमें ये दिखा रहा है ये 50,000 यहां पे कि कैसे लाए, इसको यहां पे अब हम लिखेंगे हमने कैश में लाए, ये आ गया कैश। अब देखो अब हमें कंप्लीट एंट्री हो गई, कंप्यूटर्स अकाउंट क्या हो गया है, डेबिट 50,000 से। भाई कैसे ये कंप्यूटर्स लाए हैं, ये कैश में लाए हैं, ये है कैश, कैश में लाए हैं। देखो ऊपर जो एंट्री है, ये देखो कंप्यूटर्स आए हैं 50,000 के, कैसे आए हैं, कैश में आए हैं। मैं इसको जरा क्लियर कर दूं आपको, मैं अच्छे से क्लियर कर दूं फिर से। कंप्यूटर्स टू कैश, क्रेडिट 50,000। देखो ये ऊपर वाली लाइन अब क्या है, डेबिट लाइन, नीचे वाली लाइन क्या है, अब क्रेडिट लाइन। सही है सर, सही है। देखो ऊपर ये कंप्यूटर्स तो डेबिट हुए हैं 50,000 से, लेकिन ये कैसे 50,000 से डेबिट हुए हैं, नीचे ये कैश की वजह से डेबिट हो गए, रीजन साथ होता है, कैश की वजह से डेबिट हो गए, यानी कैश में हमने कंप्यूटर्स लाए हैं। अब नीचे वाली लाइन पे वो क्या बोल रहा है, कैश गया है माइनस 50,000। भाई क्यों गया, इसका ऊपर वाला रीजन है ये, भाई कंप्यूटर्स लाए इसीलिए गया। ऊपर वाली डेबिट लाइन को नीचे वाली लाइन रीजन होता है, नीचे वाली लाइन को ऊपर वाला जो लाइन है डेबिट लाइन वो रीजन होता है। जैसे मैं अब लिखूंगा इधर कैश अकाउंट में 50,000 गए, भाई क्यों गए, ये हमें रीजन बता रहा है कोई कि क्यों गए, नहीं, तो इसको हम साथ लिखेंगे अब कंप्यूटर्स। भाई कंप्यूटर्स लाए इसीलिए कैश माइनस हुआ 50,000। अब ये क्लियर कट हमें कैश अकाउंट क्या दिखा रहा है, माइनस 50,000 हुए हैं, क्यों, हमने कंप्यूटर्स लाए हैं, ये है कंप्यूटर्स। ऊपर आ जा फिर से, ये देखो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट हुआ है, हमने किया है डेबिट इधर, क्यों हुआ है, हमने कैश से कंप्यूटर्स लाए हैं, ये आ गया इसका रीजन कैश। नीचे कैश में 50,000 गया कैश से, क्यों माइनस हुआ, हमने कंप्यूटर्स लाए। देखो कैश को हम कभी भी कैश से नहीं करेंगे ना, कैश गया क्यों, अब मैं इसको लिखूंगा 2 मिनट के लिए, इधर कैश अकाउंट में मैं लिखूंगा कैश 50,000, उसका क्या मतलब है, भाई कैश माइनस हुआ, क्यों, कैश गए 50,000, वो क्या हुआ। इसको कभी भी यही अपने अकाउंट को कभी भी अपने अकाउंट से हम नहीं लिखेंगे रीजन। सही है, इसका कंप्यूटर्स है इसीलिए। चलो नीचे आ जाओ, और एक अब देखो इधर, परचेज्ड फर्नीचर फॉर 1 लाख। कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व है, एक है फर्नीचर, दूसरा है कैश 1 लाख। अब जर्नल एंट्री क्या होगी, फर्नीचर आया प्लस कैश गया माइनस। देखो अब हम इसको जर्नल एंट्री से ऐसे करेंगे, फर्नीचर अकाउंट DR डेबिट 1 लाख टू कैश अकाउंट क्रेडिट 1 लाख। डेबिट क्रेडिट मतलब क्या है, पेज के डेबिट साइड पे लिखा, पेज के राइट साइड में लिखा, ठीक है। देखो अब इसमें 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है, एक है फर्नीचर अकाउंट, दूसरा है कैश अकाउंट। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ये होती है जर्नल एंट्री, JE जर्नल एंट्री। अब क्या बनेंगे इनके 2 अकाउंट्स, कौन सा बनेगा, एक बनेगा फर्नीचर अकाउंट और दूसरा क्या बनेगा, कैश अकाउंट। इसके 2 साइड्स, इसके 2 साइड्स। अब हमने देखो फर्नीचर अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट करो, फर्नीचर के डेबिट साइड में लिखो 1 लाख,
भाई फर्नीचर तो आया 1 लाख का, आया कैसे? ये इसका रीजन है नीचे कैश, लिखो इसको नीचे वाला रीजन कैश। यानी फर्नीचर आया 1 लाख का, कैसे? कैश में हमने फर्नीचर लाया। कैश अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट 1 लाख से। हम दिखा रहे हैं कैश अकाउंट माइनस हुआ, ये प्लस हुआ फर्नीचर 1 लाख से, फर्नीचर हमने लाया। भाई कैश क्यों गया 1 लाख? 1 लाख इसीलिए गया ताकि क्योंकि हमने फर्नीचर लाया। इसको लिखेंगे साथ, रीजन फर्नीचर। इसको कहेंगे जर्नल एंट्री, इसको हम कहते हैं लेजर अकाउंट्स बनाना। तो हर एक जर्नल एंट्री में 2 अकाउंट्स बनते हैं, हर एक जर्नल एंट्री में 2 अकाउंट्स बनते हैं। वो हमें जर्नल एंट्री खुद ब खुद बताती है कि कौन कौन सा अकाउंट बनेगा। अब ये डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, कौन सा आइटम डेबिट साइड से लिखेंगे, कौन सा आइटम क्रेडिट पेज पे लिखेंगे, वो मैं आपको बोलूंगा। वही उसी के लिए तो मैं हूं। मैं किस चीज के लिए हूं? आपको सिखाने के लिए। सही हो ना? देखो अब मैं 2 एंट्रीज लिखूंगा। देखो इधर, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश 50,000। एक सेकंड, परचेज्ड कंप्यूटर्स फॉर 1 लाख। सही है। एक तो फर्नीचर अकाउंट है, दूसरा कैश है, इसमें एक कंप्यूटर है, दूसरा कैश है। सही है। फर्नीचर क्या आया? आया हमारे पास प्लस होगा, फर्नीचर हमारे पास आया प्लस होगा, कैश गया माइनस होगा, कंप्यूटर्स आए प्लस, कैश गया माइनस। प्लस मतलब क्या है? डेबिट, डीआर शॉर्ट में। माइनस मतलब क्या है? क्रेडिट, सीआर। यानी क्रेडिट पेज पे लिखो, ये डेबिट पेज पे लिखो। इधर क्या है? कंप्यूटर मतलब प्लस मतलब डेबिट, कैश गया मतलब क्रेडिट। अब देखो कैसी होगी जर्नल एंट्री। अब मैं लिखूंगा पास जर्नल एंट्रीज। नंबर 1 हम क्या करेंगे? फर्नीचर अकाउंट डीआर डेबिट कितना? 50,000। टू कैसे लाया? कैश में लाया, कैश अकाउंट क्रेडिट कितना? 50,000। हो गई एक ही जर्नल एंट्री। दूसरा हमने क्या किया? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट कितना? 1 लाख। टू कैश अकाउंट क्रेडिट 1 लाख। सही है। इधर भी कैश है, इधर भी कैश है, इधर कंप्यूटर्स है, इधर फर्नीचर है। बोलो आप कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? ये हो गई इनकी जर्नल एंट्री। ठीक है सर, ठीक है। अब कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? एक बनेगा हमारा फर्नीचर अकाउंट, देखो एक बनेगा हमारा फर्नीचर अकाउंट, 2 लाइनें। दूसरा बनेगा कंप्यूटर अकाउंट, इसके भी क्रेडिट पेज डेबिट पेज। थर्ड बनेगा कैश अकाउंट। अब देखो इधर क्या आपको समझना है। सर कैश तो 2 बार आया है, पहली वाली एंट्री में भी कैश आया, ये इस वाली एंट्री में भी कैश आया, इस वाली एंट्री में भी कैश आया। तो आने दो, 20 बार आने दो, लेकिन कैश अकाउंट बनेगा एक ही, कैश अकाउंट बनेगा एक ही। देखो अब फर्नीचर, इसमें अब क्या करेंगे? फर्नीचर आया डेबिट 50,000, तो फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड से लिखेंगे हम, जो प्लस साइड है कितना? 50,000 लिखेंगे। इसका मतलब क्या होता है भाई? फर्नीचर हमने लाया 50,000 का। कैसे लाया? कैश में लाया, लिखो इसको रीजन साथ। ठीक है। और फिर हमने क्या लाया? कंप्यूटर्स लाए 1 लाख के, यानी कंप्यूटर डेबिट साइड से लिखेंगे प्लस साइड से। भाई कैसे कंप्यूटर्स लाए? भाई कैश में लाए, रीजन साथ लिखो। सही है।
अब देखो, ओ सॉरी, अब तो आजा, आजा, अब तो आजा, आजा। देखो, अब आया कैश अकाउंट। पहले एंट्री में क्या हुआ है? कैश क्रेडिट कितना? 50,000। दूसरे में क्रेडिट कितना? 1 लाख। आ जाओ, आ जाओ कैश अकाउंट में, लिखो माइनस साइड से क्रेडिट साइड से कितना? 50,000। क्यों गए 50,000? भाई फर्नीचर लाया, फर्नीचर लाया, कंप्यूटर लाया, हाँ फर्नीचर लाया। फिर गया 1 लाख माइनस, भाई क्यों गया? कंप्यूटर्स लाए। समझ आया? इनको हम कहते हैं लेजर अकाउंट्स। ये है फर्नीचर का लेजर अकाउंट, ये है कंप्यूटर का लेजर अकाउंट, ये है कैश का लेजर अकाउंट। देखो, अब आगे जो भी फर्नीचर रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी वो फर्नीचर अकाउंट में हम लिखेंगे। सपोज अभी मैं लिखूंगा आपको, देखो, सोल्ड फर्नीचर, आधा फर्नीचर हमने भेजा, कितना? 20,000 का। कैसे? एक फर्नीचर इन्वॉल्व हुआ, दूसरा कैश। ये भी लिखूंगा। सोल्ड कंप्यूटर्स, 1-2 कंप्यूटर हमने भेजे सस्ते वाले, कितने? 25,000 के। एक आया कंप्यूटर्स, दूसरा आया कैश। ये एक इन्वॉल्व हो गया से दूसरा, एक दूसरा। देखो अभी क्या होगा, हमने फर्नीचर को माइनस करना है, प्लस क्या हमारे पास क्या आएगा जब हम किसी चीज को भेजेंगे? कैश। देखो अब क्या हो जाएगी एंट्री? कैश अकाउंट। अब होगा कैश अकाउंट डेबिट, कितना? 20,000 से। भाई कैश प्लस हुआ, कैसे प्लस हुआ? 2, भाई फर्नीचर हमने बेचा, कितना? 20,000। इसको लिखो CR। और क्या आया? कैश। कैसे? कैश अकाउंट क्या? डेबिट। कैसे? कितना? 25,000। कैसे? कंप्यूटर्स हमने भेजे, कितना? 25,000। ये देखो, अब इनको उन अकाउंट्स में हमें क्या करना है? ट्रांसफर करना है। देखो इधर क्या हुआ है? कैश डेबिट और फर्नीचर क्रेडिट। आ जाओ ऊपर, कैश अकाउंट को डेबिट साइड में लिखो, प्लस साइड से अब कैश अकाउंट में आएगा, प्लस साइड से कितना? 20,000। पेन का कलर चेंज करता हूं। और फिर दूसरा कितना आया? 25,000। क्यों आया? ये हमने फर्नीचर बेचा। क्यों आया? कंप्यूटर्स हमने बेचे। अब फर्नीचर अकाउंट को क्या हो जाएगा? कहां है फर्नीचर अकाउंट? इसको, ये अब क्रेडिट होगा। भाई क्यों फर्नीचर को माइनस किया? भाई हमने बेचा, कैसे बेचा? कैश में बेचा। अब कंप्यूटर अकाउंट क्रेडिट साइड में कितना? 25,000। भाई क्यों किया इसको माइनस? हाँ भाई हमने कैश में बेचा इसको। इनको कहते हैं लेजर अकाउंट्स बनाना। समझ आई बात? कैश अकाउंट एक ही बनता है, हर एक चीज का अकाउंट एक बार बनता है, फर्नीचर अकाउंट। फिर जब भी फर्नीचर रिलेटेड कुछ होगा, फर्नीचर उसी फर्नीचर अकाउंट में हम लिखेंगे। कंप्यूटर अकाउंट एक बार बनेगा, फिर जो भी कंप्यूटर रिलेटेड होगा वो उसी अकाउंट में होगा। जैसे बैंक अकाउंट मेरा एक बनता है, आबिद हुसैन मीर का बैंक अकाउंट, फिर जो भी मेरे पैसे आते हैं उसी अकाउंट में डिपॉजिट होते हैं। जो भी मेरा माइनस हो जाएगा, मैं विड्रा करूंगा, उसी अकाउंट में से माइनस होंगे। अब बार बार हर ट्रांजैक्शन पे नहीं बनेगा ना मेरा अकाउंट अलग 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 अलग। ऐसे ही कैश अकाउंट एक बार बनाएंगे, फर्नीचर अकाउंट एक बार बनाएंगे। एंट्रीज, जर्नल एंट्री 20 बार होगी। अभी हम बोलेंगे कैश आया, फिर दूसरे एंट्री पे बोलेंगे कैश गया, फिर बोलेंगे और एक तीसरे आइटम से कैश आया। हम जब भी कैश आएगा इसी कैश अकाउंट के थ्रू हम लिखेंगे, जब भी कैश जाएगा इसी कैश अकाउंट के थ्रू हम माइनस करेंगे। जब भी फर्नीचर लाएंगे इसी के थ्रू प्लस करेंगे, जब भी जाएगा इसी अकाउंट के थ्रू माइनस करेंगे। सही है सर? सही है। आगे चलिए, ये देखो अब इधर, अब मैं आपको सिखाऊंगा ये जो डेबिट और क्रेडिट साइड वाला पेज है, डेबिट पेज। हाँ, और एक चीज मैं आपको बता दूं, इधर देखो, जब हमने इसको कैश में एंट्री की,
जब हमने ये हमने फर्नीचर अकाउंट में जब एंट्री की, हम क्या बोलेंगे अब, फर्नीचर डेबिट किया, ये इधर देखो, हम इसको क्या बोलेंगे अब, हम डेबिट साहब जब लिखेंगे हम बोलेंगे डेबिट किया। क्या डेबिट किया? फर्नीचर अकाउंट डेबिट किया। जैसे क्रेडिट साइड से लिखेंगे तो क्रेडिट किया। क्या क्रेडिट किया? फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट किया। ऐसे लिखेंगे कंप्यूटर्स में, भाई डेबिट किया। क्या डेबिट किया? यानी डेबिट पेज पे लिखा, भाई क्या डेबिट किया? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट किया, यानी कंप्यूटर के डेबिट वाले साइड में हमने लिख दिया। ऐसे ही जब कंप्यूटर के क्रेडिट वाले साइड में लिखेंगे, भाई क्रेडिट किया। क्या किया? कंप्यूटर अकाउंट क्रेडिट किया। ऐसे ही कैश में डेबिट होगा, क्या हुआ? कैश अकाउंट डेबिट हुआ। डेबिट हुआ, क्या हुआ? फिर से कैश अकाउंट डेबिट हुआ। क्रेडिट हुआ, क्या हुआ? कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ। इसलिए जब हम बैंक में पैसे रखते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो हमारे मोबाइल पे मैसेज आती है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाई 50,000, यानी आपके अकाउंट के क्रेडिट वाले साइड में लिखा गया 50,000। ठीक है सर, ठीक है। इधर आप देखिए, अब हमें यह जानना है, ये जो डेबिट पेज और क्रेडिट पेज है, ठीक है, कौन सा आइटम हम डेबिट साइड से लिखे, किसको हम प्लस करेंगे डेबिट साइड से, किसको हम माइनस करेंगे, और किसको हम प्लस करेंगे क्रेडिट वाले पेज पे, और किसको हम माइनस करेंगे क्रेडिट डेबिट वाले पेज पे। अब हमें यह सीखना है कि डेबिट वाले पेज पे कौन सा आइटम प्लस होगा, और जो प्लस होगा डेबिट वाले साइड पे, इसका मतलब है ऑटोमेटिकली उसका क्रेडिट पेज क्या होगा? माइनस माइनस माइनस। अब जिस आइटम का क्रेडिट साइड प्लस साइड होगा, उसका डेबिट वाला साइड क्या होगा? ऑटोमेटिकली माइनस। अब हमें यह सीखना है, ये आपको सिखाऊंगा कि कौन सी चीज डेबिट, किस चीज का डेबिट वाला साइड जो होता है प्लस साइड होता है, और किस चीज का क्रेडिट वाला साइड प्लस होता है। सही है सर? सही है। आगे चलें। देखो, हमारी बिजनेस में क्या होते हैं? नंबर 1 होते हैं एसेट्स, नंबर 2 होते हैं हमारे एक्सपेंसेस, लॉस अगर हुआ। नंबर 3 हमारी होते हैं लायबिलिटीज। ये आपको लिखे हैं नोट्स में, अभी आप इधर समझो बस, बाकी मैं आपको और जब मैं पढ़ाऊंगा नोट्स उन पे और आप समझोगे। 4th होता है कैपिटल, 5th होता है रेवेन्यूज, यानी इनकम्स। सही है सर? सही है। तो अब हमें इन सब चीजों के सीखना है। एसेट क्या होता है, एक्सपेंस या लॉस क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, रेवेन्यूज इनकम्स क्या होते हैं, या इनको सेल्स बोलो, सेल्स क्या होते हैं। अब इन 5 जो आइटम्स है हमारे, देखो मैं अभी आपको ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच वो छोड़ दो अभी दिमाग से, अगर किसी ने पढ़ा है ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच को अभी गोली मारो, मैं आपको सब वो बता दूंगा। अभी आप याद रखो, देखो अब हमें इन्हीं 5 चीजों के सीखने हैं कि एसेट कब डेबिट होता है, प्लस कब होता है, माइनस कब होता है, क्या इसका डेबिट साइड प्लस होता है या क्रेडिट साइड प्लस होता है, या क्रेडिट साइड इसका माइनस होता है। एक्सपेंसेस या लॉसेस अगर होंगे वो हम उनको प्लस कब मानेंगे, माइनस कब मानेंगे। सही है। लायबिलिटीज, क्या उनका क्रेडिट साइड प्लस होता है और डेबिट पे जो होता है माइनस वाला साइड होता है। कैपिटल, क्या उनका क्रेडिट वाला साइड प्लस होता है और डेबिट वाला साइड जो होता है माइनस होता है। अब मैं आपको यही सिखाऊंगा कि किस चीज का डेबिट कब, किस चीज का क्या होता है। समझ गए? समझ गए। ऐसे ही रेवेन्यूज का, कि इनका क्रेडिट वाला साइड जो होता है प्लस साइड होता है, ये वाला साइड माइनस साइड होता है। अब मैं आपको यही एक 1 बाय 1 सिखाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा आप इधर ध्यान ले लो। नंबर 1 हम ले लेंगे एसेट्स क्या होते हैं। देखो, एसेट्स होते हैं प्रॉपर्टीज, जैसे हमारे घर में होते हैं, फ्रिज होता है, बेड होता है, फर्नीचर होता है, वॉशिंग मशीन होती है, पूरा घर प्रॉपर्टीज, पूरा घर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है, अगर हम चाहेंगे किसी आइटम को
मार्केट में बेचना हमें कोई पैसा है जिसका कोई वैल्यू होता है। ये मेरा टैब है, एसेट है, ये फ़ोन है, एसेट है, ये कंप्यूटर सिस्टम है, एसेट है, ठीक है। वो कोई भी चीज़ जिसका कोई वैल्यू होता है मार्केट में। आपकी गाड़ी है, एसेट है, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, एसेट है। वो कोई भी चीज़ जिसको हम अगर मार्केट में चाहें बेचना, हमें कोई पैसा मिले या कोई हमें उससे वर्थ मिले, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एसेट बोलते हैं। जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, ऑफिस है, जो भी चीज़ें हैं जिनका, ये गाड़ी है, एसेट है, ये पेन है, एसेट है। अगर इसको मार्केट में बेचना चाहेंगे 1000, 500, 2000, 50,000 तो मिलेंगे। ये फ़ोन एसेट है, टैब एसेट है, कैमरा एसेट है, कंप्यूटर सिस्टम एसेट है, टीवी एसेट है। और इसमें कैश भी एसेट है, यानी जिससे हम कुछ, वो जिसका कोई वैल्यू हो उसको हम एसेट बोलते हैं। कैश भी क्या है? एसेट है। अब ये ध्यान रखो, इधर इनका क्या है? जब ये एसेट बढ़ेगा, जब ये बढ़ेगा, जब ये बढ़ेगा यानी इंक्रीज होगा, जब ये एसेट हमारा बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। मैंने क्या बोला? कैश भी क्या है? एसेट है। जब ये बढ़ेगा, यानी ये कैसे बढ़ेगा? ये फोन एसेट है, ये कैसे बढ़ेगा? जब मैं इसको परचेज करूंगा मेरे पास फोन आएगा, तो बढ़ गया ना फोन। जब मैं लैपटॉप को परचेज करूंगा मेरे पास लैपटॉप आया, बढ़ा ना। मैं लैंड परचेज करूं, बढ़ा ना। मैं कंप्यूटर परचेज करूं, आया ना मेरे पास। जब बिजनेस के पास ये आएंगे, चाहे आप कैश लाओ, उधार लाओ, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा उधार क्या होता है, अभी आप कैश समझो। चाहे जैसे भी आपके पास आए, चाहे इसका मार्केट वैल्यू बढ़े, जैसे जब ये एसेट बढ़ेगा, कैश जब बढ़ेगा, फर्नीचर जब बढ़ेगा, चाहे आप परचेज करो, आप कहीं से भी लाओ, बढ़ा ना। आपके घर में आया ना कोई चीज, बिजनेस में आया ना कोई चीज, जब ये एसेट बढ़ेगा इसको आप हमेशा डेबिट साइड से प्लस करोगे। जब वो एसेट बढ़ेगा आप उसको क्या करोगे? डेबिट 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 डेबिट। समझ आ गई बात? सर समझ आ गई। जब ये एसेट बढ़ेगा हमारा, जब चाहे आप परचेज करो, कैसे भी बढ़े, वैल्यू बढ़े, आप उसको डेबिट करोगे, यानी डेबिट वाले साइड से। यानी एसेट्स का जो डेबिट वाला साइड है वो प्लस साइड है। एसेट्स का डेबिट वाला साइड जो है प्लस साइड है। ऑटोमेटिकली एसेट्स का क्रेडिट वाला साइड क्या होगा? माइनस साइड। एसेट्स का क्रेडिट वाला साइड क्या होगा? माइनस साइड। सही है। एसेट्स का क्रेडिट वाला साइड जब डिक्रीज होगा, माइनस होगा, कम होगा, जब एसेट कम होगा, किसी भी तरह से ये कम हो जाए, किसी भी तरह से इसका वैल्यू कम हो जाए, हम इसको क्रेडिट पेज पे लिखेंगे एसेट का। सही है। आएगा डेबिट करेंगे, जाएगा इसको क्रेडिट करेंगे, एसेट्स का मैंने। चलो अब एग्जांपल्स लेते हैं। चलो शाबाश, गुड। नंबर 1, परचेज्ड लैंड फॉर 50 lakhs। देखो, एक एसेट हमारे पास आया, एक एसेट लैंड आया हमारे पास, कैश गया, कैश भी क्या है? एसेट है। एक एसेट आया, दूसरा एसेट माइनस हुआ। ऐसा भी होता है, एक एसेट जाएगा दूसरा आएगा। गाड़ी के बदले गाड़ी ली, एक एसेट गया दूसरी गाड़ी आई। मोबाइल फोन के बदले दूसरा मोबाइल फोन लिया, एक एसेट गया दूसरा आया। तो हमारे पास क्या आया? लैंड आया। ये क्या हो जाएगा? प्लस। जब भी आपके पास एसेट आएगा, जब भी बिजनेस के पास एसेट आएगा, आएगा प्लस। जब भी एसेट जाएगा, वैल्यू कम हो, अब सेल आउट करो, माइनस, क्रेडिट। ठीक है। ये इसमें कैश है एक एसेट और लैंड है एक एसेट। तो लैंड को क्या करेंगे आप? डेबिट। जब आया, जो आया एसेट उसको करेंगे डेबिट, प्लस प्लस। देखो अब इसकी जर्नल एंट्री हम कैसे लिखेंगे? लैंड अकाउंट क्या होगा? शाबाश, डेबिट, क्योंकि प्लस हुआ। प्लस कितना? 50 lakhs। कैश गया, एसेट गया, कैश भी एसेट है, एसेट गया ना हमारा बिजनेस से, कैश अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट।
कैश अकाउंट CR क्रेडिट, यानी माइनस कितना 50 लाख। एक एसेट आया, दूसरा एसेट गया। जो एसेट हमारी बिजनेस में आया डेबिट, जो एसेट हमारी बिजनेस से गया क्रेडिट। समझ आया? इसको कहते हैं जर्नल एंट्री। देखो अब इसके दो अकाउंट बनेंगे, लैंड अकाउंट और कैश अकाउंट। कैश क्या गया, तो कैश के माइनस साइड से, क्रेडिट साइड से कितना गया 50 लाख। लैंड आया तो लैंड के डेबिट साइड प्लस है, कैश का डेबिट साइड प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है। सही है। लैंड हमारे पास आया कितना 50 लाख का। कैसे लिया? हमने कैश में लिया। कैश गया माइनस 50 लाख, क्यों गया? हमने लैंड लिया। ये देखो इसका रीजन साथ होता है। लैंड आया भाई, कैसे आया? कैश से आया। लैंड आया भाई, क्यों आया? कैश से आया। कैश गया भाई, क्यों गया? हमने लैंड लाया। ऊपर वाली एंट्री डेबिट होती है, नीचे वाली एंट्री क्रेडिट एंट्री होती है। इसको बीच में क्या लिखते हैं? टू। लैंड अकाउंट डेबिट, यानी लैंड अकाउंट के डेबिट पेज पे लिखो, कैश अकाउंट के क्रेडिट पेज पे लिखो। कैश भी एसेट है, लैंड भी एसेट है। जब जब एसेट बढ़ेगा डेबिट डेबिट डेबिट, जब जब एसेट कम हो जाएगा बिजनेस से क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। सही है? सही है। आ जाओ आगे देखो, अब आप खुद करेंगे। सही है। परचेज्ड बिल्डिंग फॉर 1 करोड़ 1 CR, गया क्या? कैश। तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट माइनस। हमारे पास क्या आई? बिल्डिंग, डेबिट प्लस। ये भी एसेट है, कैश भी एसेट है। एक एसेट गया, एक एसेट आया। जो एसेट आया उसको करेंगे प्लस, डेबिट साइड से लिखेंगे। जो गया उसको करेंगे माइनस, क्रेडिट साइड से लिखेंगे। क्या हो जाएगी एंट्री? शाबाश। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट DR डेबिट कितना 1 करोड़। टू कैश को करो क्रेडिट माइनस कैश अकाउंट क्रेडिट कितना 1 करोड़। अब क्या बनेगा? एक बनेगा बिल्डिंग अकाउंट, एक बनेगा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट माइनस हो जाएगा। क्यों? हमने बिल्डिंग लाई। और बिल्डिंग अकाउंट क्या होगा? हमारे पास बिल्डिंग आई 1 करोड़ की। कैसे आया? कैश से हमने ली। ये बन गया इनके लेजर अकाउंट्स। क्या दिक्कत है? सही है सर? सही है। आगे ले लो, आगे ले लो। जरा इसकी पर जर्नल एंट्री पास करो। सोल्ड फर्नीचर फॉर 50,000, हमने सेल आउट किया, बेचा। फर्नीचर क्या हुआ? कम हुआ। आया क्या हमारे पास? कैश। अब कैश क्या होगा? डेबिट। फर्नीचर क्या होगा? क्रेडिट। बनाओ एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट हमारे पास आया, प्लस होगा कितना 50,000 हमारे पास कैश आया। टू फर्नीचर गया, फर्नीचर भी एसेट, कैश भी एसेट। फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट कितना 50,000, ये हो गया माइनस। अब बनाओ फर्नीचर अकाउंट। और क्या बनेगा? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या हुआ? डेबिट कितना 50,000 आए कैश में, प्लस है एसेट का जो डेबिट साइड है प्लस है। फर्नीचर क्या हुआ? माइनस। क्रेडिट साइड इसका क्या है? माइनस एसेट का। अब हम क्या बोलेंगे? फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट, यानी कैश भी एसेट, फर्नीचर भी एसेट। एसेट जब जो एसेट आएगा उसको डेबिट साइड प्लस साइड, जब कम होगा क्रेडिट साइड माइनस साइड। फर्नीचर हमारा कम हुआ तो हमने लिखा क्रेडिट साइड माइनस साइड से। कैश हमारे पास ऐड हुआ, 50,000 आया। सही है। अब और एक एंट्री लिखो, शाबाश। देखो, परचेज्ड कंप्यूटर्स फॉर 1 लाख, सोल्ड कंप्यूटर्स फॉर 60,000, again purchased
computers for 20,000, again sold computers for 10,000. Pass journal entries and prepare लेजर अकाउंट्स। ठीक है, देखो पहले हमने क्या किया, कंप्यूटर 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 कैश, दो अकाउंट बनेंगे हमारे, एक बनेगा हमारा कंप्यूटर अकाउंट और बनेगा कैश अकाउंट। देखो सबसे पहले एंट्री में क्या किया, परचेज्ड कंप्यूटर्स फॉर 1 लाख, कैश भी एसेट है कंप्यूटर भी एसेट है, सही है। तो कंप्यूटर जो है हमने हमारे पास आया प्लस, ये कैश गया माइनस। जब एसेट आता है उसको डेबिट करेंगे, जब एसेट जाता है क्रेडिट। इधर सोल्ड कंप्यूटर्स सेकंड वन फॉर 60,000, हमारे पास कैश आया 60,000, कंप्यूटर्स गए माइनस, इसको करेंगे क्रेडिट, इसको करेंगे डेबिट। परचेज्ड कंप्यूटर्स, फिर से कंप्यूटर्स आए प्लस यानी डेबिट, ये भी एसेट वो भी एसेट, कैश गया ये भी एसेट, जब कैश जाएगा माइनस क्रेडिट। अगेन सोल्ड कंप्यूटर्स फॉर 10,000, कैश आया डेबिट प्लस कंप्यूटर्स गए माइनस क्रेडिट। ठीक है, अब दो अकाउंट बने, कंप्यूटर अकाउंट है परचेज कंप्यूटर्स फॉर 1 लाख, तो कंप्यूटर क्या हो जाएंगे पहले 1 लाख डेबिट, कैसे कैश से लाए हमने कंप्यूटर्स, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट, 1 लाख जाएगा कैश से, क्यों हमने कंप्यूटर्स लाए। हो गई एक एंट्री सर, हो गई। सेकंड सोल्ड कंप्यूटर्स फॉर 60,000, अच्छा पहले तो हमें जर्नल एंट्रीज करनी थी, अब हम वो बाद में करेंगे, ठीक है। अच्छा ये तो जनरल पास सोल्ड कंप्यूटर्स फॉर 60,000, हमारे पास क्या आया, चलो पहले जर्नल एंट्रीज ही करते हैं, ठीक है। रुको पहले मैं जर्नल एंट्रीज ही आपको सिखाऊंगा, अब तो आपको खुद आएंगे। चलो फर्स्ट वाली एंट्री क्या है, परचेज्ड कंप्यूटर्स फॉर 1 लाख, तो कंप्यूटर्स आएंगे, तो फर्स्ट वन है जर्नल एंट्रीज, कंप्यूटर अकाउंट आ गए डेबिट प्लस कितना 1 लाख, टू कैश गया, कैश अकाउंट क्रेडिट माइनस कितना 1 लाख। सेकेंड एंट्री क्या है, सोल्ड कंप्यूटर्स फॉर 60,000, कैश आया कंप्यूटर गए, कैश अकाउंट डेबिट 60,000 प्लस टू कंप्यूटर्स अकाउंट क्रेडिट कितना 60,000। फिर थर्ड एंट्री क्या है, परचेज कंप्यूटर्स फॉर 20,000, अगेन परचेज किए कैश गया, कंप्यूटर्स आए, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट यानी प्लस कितना 20,000, टू कैश गया क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट कितना 20,000, कैश गया माइनस ये हो जाएगा प्लस। फिर थर्ड क्या है, सोल्ड कंप्यूटर्स फॉर 10,000, तो हमारे पास कैश आया, ये थर्ड है ये फोर्थ है, कैश आया कैश अकाउंट डेबिट यानी प्लस कितना 10,000, टू कैसे आया कंप्यूटर अकाउंट क्रेडिट 10,000, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस। अब इनके क्या बनाएंगे, एक बनेगा हमारा कंप्यूटर अकाउंट, दूसरा बनेगा हमारा कैश अकाउंट। इसका डेबिट, ये भी एसेट ये भी एसेट, एसेट का डेबिट साइड प्लस, ये माइनस ये माइनस ये प्लस। देखो अब आ जाओ फर्स्ट एंट्री पे क्या है, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश यानी परचेज किए हमने कंप्यूटर्स लाए 1 लाख के, कैसे लाए कैश में लाए, कैश में क्या बोलेंगे हम, कैश गया 1 लाख माइनस, क्यों गया कंप्यूटर्स लाए।
सही है, सही है। सेकंड एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट 60,000 टू कंप्यूटर्स। हमने कंप्यूटर भेजे कितना? 60,000। लिखो इसके माइनस साइड में 60,000। क्यों? कैश भेजे। जब कैश आया तो इसका मतलब ही है ये माइनस होगा। यहाँ से कैश आया हमारे पास, प्लस होगा 60,000। क्यों? कंप्यूटर से। थर्ड एंट्री क्या है? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश, और हमने कंप्यूटर लाए 20,000 के, ये है। कैसे लाए? कैश से लाए, प्लस, और कैश गया 20,000। क्यों गया? हमने कंप्यूटर्स लाए। फिर क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर्स, फिर से हमने भेजे। कैश हमारा 10,000 आया। कैसे आया? कंप्यूटर से। और यहाँ से 10,000 आए। क्यों आए? कैश से, नहीं कंप्यूटर से, सॉरी कंप्यूटर से। सही है। नहीं, ये तो हमने कंप्यूटर को भेजा 10,000। ये इधर से नहीं आएगा, सॉरी, ये इधर से आएगा 10,000। हमने इनको भेजा, क्यों? कैश, इसलिए कैश यहाँ से 10,000 आ जाएगा। सही है, सही है। अब इनका टोटल करते हैं, जिसको हम कहते हैं समराइज करना। इधर से आया 70,000, इधर से आया 1,20,000, इधर से 70,000, इधर से आएगा 1,20,000। अभी ये क्यों टोटल नहीं कर रहा है, अभी उस पर ध्यान मत दे दो। ये बैलेंस क्यों नहीं हो रहे हैं, अभी उस पर ध्यान मत दे दो। ठीक है, समझ आ गया? तो क्या आपको याद रखना है? एसेट्स रिलेटेड, जब भी एसेट आएगा उसको डेबिट पेज पे जब लिखेंगे उसका मतलब है प्लस, क्रेडिट पेज पे एसेट्स लिखेंगे तो माइनस। कैश भी एसेट होता है। ठीक है, तो आज इसका रिवाइज करना एसेट्स का। नेक्स्ट लेक्चर में अब दूसरे आइटम्स का बोलूँगा, एक्सपेंसेस लॉसेस, उनका कब प्लस साइड होता है डेबिट साइड, और कब होता है उनका माइनस साइड। सही है, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।